हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। जीबीपीएचडी के एक और न्यू एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं जीबीपीएचडी का ये डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट लगा हुआ है और राइट नाउ ये ट्रेड कर रहा है $1.25 900 के आसपास। मतलब ये 26 सेंट को टच करके 26 सेंट तक, यानी कि 26 सेंट 500 तक जाके आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अगर हाई की बात करूँ तो 26 सेंट 341 का इसने हाई लगाया है और मैंने यही लेवल्स आपको मैं दे रहा था कि यहाँ तक मार्केट जा सकता है, नज़र बना के रखिएगा, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पर तो हमें ब्रेकआउट मिल चुका है। अब मार्केट यहाँ पे सस्टेन करना शुरू कर दे डेली टाइम फ्रेम पर भी इस लेवल के ऊपर, तो यहाँ पे ये हमें आगे 30 सेंट तक के टारगेट भी हमें मिल सकते हैं अगर मार्केट यहाँ से निकलना शुरू कर देगा। तो जैसे कि ये जो लेवल आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो लेवल है इसका 26 सेंट 700 का लेवल जो है, इसको जैसे ही मार्केट निकालना शुरू करेगा तो आप ये मान के चलिए कि फिर इसके ऊपर हमारा यहाँ पे ये 30 सेंट का टारगेट हमें अचीव होता हुआ दिख सकता है इसके ऊपर निकलते ही। बाकी हमें इसके ऊपर नज़र बना के रखनी है, मार्केट जैसे बिहेवियर करेगा उसके हिसाब से ही हम यहाँ पे ट्रेड लेते हुए चलेंगे। नीचे की साइड में अब यहाँ पे अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आता है, यहाँ पे अभी एक एवरेज लेवल बन चुका है, यहाँ पे अगर मार्केट इस लेवल के नीचे निकलना शुरू करता है 23 सेंट 500 के नीचे, तो यहाँ पे मार्केट आपको लेके आ सकता है 22 सेंट पर और उसके बाद में आपको लेके आ सकता है ये 20 सेंट पर। तो ये आपको इस पे नज़र रखनी है बना के। चलिए चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर मार्केट क्या कर रहा है ज़रा देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, ये मैंने बना दिया लेवल, ठीक है। यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ से तो ये ऊपर निकल गया है, लेकिन अब ये क्या है कि ये पूरा एक सप्लाई जोन बन गया और इसको निकाल के सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पे मैंने इसको कर दिया मार्क और इसके बाद यहाँ पे मैं नीचे भी इसको एक बार मार्क कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ से ही मार्केट निकल के गया है इस लेवल से। अब अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पे वापस आता है, कंसोलिडेट करता है इस लेवल पे, टाइम बिताता है यहाँ पे 25 सेंट 500 के आसपास में और उसके बाद इसको ब्रेक करता है नीचे की साइड में, तो आप मान के चलिए जो लेवल आपको मिलेंगे 25 सेंट 200, फिर उसके बाद में 24 सेंट 800 और उसके बाद में एवरेज यहाँ पे 24 सेंट 450-55 के आसपास आपको ये टारगेट छोटे मिल सकते हैं। छोटे टारगेट लेने हैं क्योंकि अभी ट्रेंड जो है अप चल रहा है। अप ट्रेंड में यानी कि जब भी आप ट्रेंड के अगेंस्ट कोई ट्रेड लेंगे तो जो भी क्वांटिटी आप ट्रेड करते हैं उसका 25% हिस्सा ट्रेड करना है, और जब ट्रेंड के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं तो जो भी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से जितनी फुल क्वांटिटी आप लेके चलते हैं उतनी क्वांटिटी से आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो लॉट साइज को खास करके आपको देखना है अपना। अब यहाँ पे अगर बात करें कि मार्केट अभी अगर इसी जगह में कंसोलिडेट करता है तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे अभी एक प्राइस एक्शन भी बनाए, कंसोलिडेट करे और इसको यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट करे, तो पहला टारगेट तो ये यही निकालेगा, 24 सेंट 500 तक जा सकता है। 24 सेंट 555 के ऊपर जैसे ही ये निकलेगा, सॉरी 26 सेंट 555 के ऊपर जैसे ही ये निकलेगा तो 26 सेंट 555 के ऊपर निकलते ही 26 सेंट 800 का टारगेट इसका रहेगा, सॉरी 26 सेंट 700 का टारगेट इसका रहेगा, वो आपको ध्यान में रखना है। जो मैंने अभी लेवल मार्क किया था इसका मेन लेवल 26 सेंट 750 755 के आसपास इसका टारगेट बनेगा, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वहां से निकलते ही फिर मार्केट और फास्ट हो सकता है, लेकिन वहां तक के लिए आपको छोटे टारगेट को ही नज़र में रखना है। चलिए चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से ज़रा देख लेते हैं मार्केट को। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूं, यहाँ पे ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये लेवल मेरा ड्रॉ हो गया, इसको भी मैंने कर दिया, यहाँ तक तो मार्केट ने ये बना दिया लेवल, ठीक है। इसके अलावा ये लेवल भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि कभी भी एक पर्टिकुलर सप्लाई पर्टिकुलर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होता है, एक जोन होता है, उस जोन को ही हमें पूरा मार्क करना होता है और उसके हिसाब से हमें ट्रेड करनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या आपको, जैसे कि अब मार्केट यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया, मार्केट ने नीचे आया, प्राइस एक्शन बनाया, फिर मार्केट गिर गया नीचे, फिर यहाँ से लेकिन मार्केट ऊपर की तरफ गया, लेकिन अब यहाँ पे इसके लिए ये वाला लेवल जो बनेगा, अगर कहीं यहीं पे ही मार्केट कंसोलिडेट करे, टाइम बिता और टाइम बिताने के बाद इसको ब्रेकआउट करता है, तो पहला टारगेट ये 26 सेंट 200, 26 सेंट 400 और 26 सेंट 700 का टारगेट आपका रहेगा। 3 टारगेट आपके ऊपर की तरफ रहेंगे। लेकिन वहीं पे अगर ये मार्केट ये कंसोलिडेट करे, टाइम बिताए, टाइम बिताते हुए फिर मार्केट अगर नीचे की साइड में ब्रेक डाउन करता है तो पहले तो ये इस रेंज के लो तक आ सकता है जो कि 25 सेंट 600 650 के आसपास है। उसके बाद में फिर इस रेंज की ये जो लेवल है
500 से 485 से लेकर 400 का लेवल यहाँ तक एक दूसरा टारगेट आपका हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर फिक्स टारगेट नहीं बनेगा। यहाँ पे मार्केट कहीं से भी रिवर्स भी हो सकता है, यहाँ पे आकर रुक भी सकता है, कंसोलिडेट भी कर सकता है। तो ये लेवल आपके ध्यान में रखने हैं कि लास्ट ये लेवल है आपका 25 सेंट 400 तक का, यहाँ तक आ सकता है। इसके बाद में अगर मार्केट इस लेवल पे आके अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करे, टाइम बिताने के बाद में ब्रेकडाउन करता है, तो फिर आपको मार्केट यहाँ तक 24 सेंट 888 तक आपको लेके आ सकता है। ये आपको JBPSD में ध्यान बना के रखना है। चलिए फिलहाल के लिए तो JBPSD के इस एनालिसिस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको हमेशा ऐसे ही एनालिसिस वीडियोस रोज़ देखने को मिलते रहेंगे एजुकेशन पर्पस से, जिससे कि आप चीज़ों को सीख सकें, समझ सकें। ठीक है, मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू।